तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो किताब है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमा के उसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी खुद लिया और मुसलमानों का इस पर क़तई समई हतमी जज़मी इजमा है कि कुरान मजीद अव्वल ता आखिर महफूज किताब है। ना इसमें कोई चीज़ ऐड की गई है अपनी तरफ से और ना ही कोई चीज़ें इसमें से निकाली गई हैं। अल कुरान अल किताबु अल मुनज़्ज़लु अल रसूली अल मकतूबु फिल मसाहिफ अल मनक़ूलु अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहातिन। कुरान वो किताब है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, जो मसाहिफ में लिख दी गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिरन बिला शुबा मनक़ूल है। और वो किताब कुरान इस वक्त मुसलमानों के हाथों में मौजूद है, सही सलामत, बग़ैर तग़यीर तहरीफ और तब्दीली के। और जो इसके बरक्स अकीदा रखे और कहे कि कुरान में तहरीफ तब्दील या तग़यीर कोई वाक़या हुई है, वो मुसलमान कहलाने का हकदार हरगिज़ नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतअद्दिद मकामात पे कुरान के महफूज होने का बयान किया। सूरतुल क़ियामा की आयत नंबर 17 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना, बेशक इस किताब यानी कुरान का महफूज करना और पढ़ना हमारे ज़िम्मा है। इस किताब का महफूज करना, जमा करना और यानी आपकी ज़बान पर है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी कर देना, ये हमारे ज़िम्मे है। इसी तरह सूरत हामीम अस-सजदा की आयत नंबर 42 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। बातिल को इसकी तरफ राह नहीं, ना इसके आगे से ना इसके पीछे से, उतारा हुआ है हिकमत वाले सब खूबियों सराहे का। यानी कुरान मजीद में किसी किस्म का कोई बातिल शामिल नहीं हो सकता, ना ही इसमें कोई चीज़ आगे से पीछे से इसमें शामिल हो सकती है और ना ही कोई इसमें अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड कर सकता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल हिजर की आयत नंबर 9 में तो वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने उतारा है ये कुरान, ये ज़िक्र यानी ये कुरान, और बेशक हम खुद इसके निगहबान हैं। तो इन आयात तय्यबात से बिल्कुल मुसलमानों का अकीदा वाज़ेह है कि कुरान मजीद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर नाजिल किया और वो जो इस वक्त हमारे हाथों में मौजूद है, ये वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाया। इसमें किसी किस्म का रद्दो बदल, तग़यीर, तब्दील या तहरीफ मौजूद नहीं है और ना हो सकती है। जो इसके बरखिलाफ़ अकीदा रखे और कहे कि इसमें तब्दीली हुई है, तहरीफ हुई है और इसमें कुछ आयतें अपनी तरफ से डाल दी गई हैं या कुरान की कुछ आयतें जो है वो इसमें से निकाल दी गई हैं, तो वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। और कुरान वो जो हमारे पास मौजूद है, अल कुरान अल किताबु अल मुनज़्ज़लु अला रसूल, कुरान वो किताब है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, अल मकतूबु फिल मसाहिफ, और मसाहिफ में वो लिख दी गई, अल मनक़ूलु अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहातिन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मुतवातिरन मनक़ूल है, उसमें कोई किसी किस्म का शुबा मौजूद नहीं है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद का महफूज होना, इस पर इजमा क़तई समी हतमी और जज़मी मुसलमानों का मौजूद है। इसके बरखिलाफ़ इंडिया से एक शख्स जो अपने आप को सैयद वसीम रज़वी कहता है और अपने आप को वो हज़रत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह ताला की तरफ मंसूब करता है, उसने एक नापाक और एक कुरान मजीद फुरकान हमीद के ख़िलाफ़ एक बातिल नज़रिया ईजाद किया और कहा कि कुरान जो है इसमें अबू बकर, उमर, उस्मान यानी 3 पहले खलीफाओं ने इसमें अपनी तरफ से 26 वो आयात जो जिहाद से मुतल्लिक़ है वो अपनी तरफ से डाल दी हैं और फिर उस पर मुकदमा भी कोर्ट में उसने किया और इस तरह की नापाक जसारत की और कुरान मजीद फुरकान हमीद की दुश्मनी तक
वो चला गया खुलफाए राशिदीन की दुश्मनी की वजह से, अबू बकर उमर उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की दुश्मनी की वजह से, क्योंकि उसका दावा था कि चूँकि ये कुरान जो है अबू बकर उमर उस्मान ने जमा किया है, खुलफाए राशिदीन खुलफाए सलासा ने, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये 26 आयात इसमें डाल दी हैं। और ये ऐसा कुरान मजीद फुरकान हमीद के ऊपर हमला है कि कोई मुसलमान भी इसकी तरदीद किए बगैर नहीं रह सकता। यकीनन इसकी तरदीद होनी चाहिए और ख़ुद इसके अपने तबके के बाज़ उलमा की तरफ से तरदीद आई और उन्होंने इसकी तरदीद की और ये बड़ी खुश आइन बात है। यकीनन ये हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसे लोगों की तरदीद होनी चाहिए जो तहरीफ़ कुरान के कायल हैं, कुरान में तब्दीली तग़यीर और या तहरीफ़ के कायल हैं, उनकी तरदीद होनी चाहिए। न सिर्फ इसकी वसीम रज़वी नामी शख्स की तरदीद होनी चाहिए, बल्कि हर वो शख्स जो ये अकीदा रखता हो कि नऊज़ बिल्लाह कुरान में तब्दीली या तहरीफ़ या इसमें तग़यीर हुई है, उसकी तरदीद होनी चाहिए। सरदस उन किताबों की भी तरदीद हो और बिलखुसूस उन लोगों ने जिन्होंने अपनी किताबों में ये बात ये अकीदा लिखा है कि नऊज़ बिल्लाह कुरान में तहरीफ़ हुई है, उनकी तरदीद हो। जिस तरह की ये किताब है मोहम्मद अफजल हैदरी साहब की, लाहौर से शाये हुई है, इसके सफ़ा नंबर 140 पर अफजल हैदरी साहब लिखते हैं कि फ़कत 5% उलमा कुरान में तहरीफ़ के वाक़े होने के कायल हैं। ये उनकी शख्सी और ज़ाती राय है, पूरे मज़हब और फ़िरका नाजिया का नज़रिया नहीं है। यानी कहते 5% वो उलमा हमारे हैं जो कुरान मजीद में तहरीफ़ के कायल हैं। तो जो 5% हैं उनकी पूरी फहरिस्त इसी किताब के सफ़ा नंबर 64, 65 और 66 और दीगर मुख्तलिफ सफ़हात पर इसकी तफसील बयान की है कि वो 5% कौन है। वो कुलैनी हैं, मुल्ला बाकर मजलिसी हैं, नेमतुल्लाह जज़ारी हैं, शेख मुफीद है, दीगर जो उलमा उनके 5% तहरीफ़ कुरान के कायल हैं। ख़ुद उनकी अपनी तहरीर के मुताबिक उनकी भी तरदीद होनी चाहिए और उनसे भी ऐलान बरात होना चाहिए कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ताकि कुरान मजीद के ऊपर जो एक मुसलमान का ईमान और अकीदा है वो वाज़ेह हो जाए। अब वो लोग कौन कौन से हैं जो इन 5% लोगों में आते हैं, उनमें सरफ़हरिस्त ये है मुल्ला बाकर मजलिसी साहब, जिनकी ये किताब है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 92 नंबर जिल्द है और इसके सफ़ा नंबर 40 पर तकरीबन 37 सफ़हात पर मुश्तमिल इन्होंने ये मजमून और ये जो ना वो पूरा बाब लिखा है, जिसका उन्होंने मा जा फ़ी कैफियत जमइल कुरान व मा यदुल्लु अला तग़यीरिही, इस बात का बयान कि कुरान पाक को किस तरह जमा किया गया, व मा यदुल्लु अला तग़यीरिही, और कुरान में किस तरह तब्दीली और तग़यीर की गई उस बात का बयान। और फिर 37 सफ़हात पर रिवायात और वाक़यात ज़िक्र किए हैं कि नाऊज़ु बिल्लाहि ताला इस तरह कुरान में तब्दीली की गई। ये किताब है अल अनवारुन नुमानिया नेमतुल्लाह जज़ायरी की, इसकी जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 315 पर इसी बात को बयान किया नेमतुल्लाह जज़ायरी ने कि नाऊज़ु बिल्लाह ताला कुरान मजीद में तारीफ़ हुई है और इसमें तब्दीली हुई है। और ये किताब है कश्फुल असरार, इसके सफ़ा नंबर 114 पर खुमैनी साहब ने वही बात बयान की है जो वसीम रज़वी ने बयान की। उसने कहा कि 3 खुलफा ने इसमें आयतें दाखिल कर दी हैं और इन्होंने कहा कि उन्होंने आयतें निकाल दी हैं। खुमैनी साहब लिखते हैं कि वह किताब आसमान रा तहरीफ कुरन व बराए हमेशा कुरान रा अज नज़र जहानिया बयंदाजन, कि इन 3 खुलफा ने आसमानी किताब में तहरीफ कर दी और कुरान को हमेशा जहान वालों की नज़र से गायब कर दिया। व ता रोज़े क़यामत ई नंग बराए मुसलमाना व कुरान आहा बमानद, ये शर्मिंदगी मुसलमानों के लिए और कुरान के लिए क़यामत के दिन होगी। वह हमा ऐब राह के मुसलमानान ब किताब यहूद व नसारा मी गिरफ्तन ऐनन बराए खुद इहाँ साबित शवद, कि मुसलमान जो ऐब यहूद व नसारा पर लगाते हैं कि उन्होंने अपनी किताबों में तारीफ़ कर दी, ऐनन यानी बैन ही वो ऐब इनके ऊपर क़यामत के दिन लगेगा कि इन्होंने भी ऐसा ही किया कि इन्होंने अपनी किताब कुरान में तारीफ़ कर दी, नाऊज़ु बिल्लाहि ताला। बल्कि मुल्ला बाकर मजलिसी ने अल उसूल मिनल काफ़ी ये किताब है, इसकी रिवायत नंबर 3584, जिसमें यह है कि
इमाम जाफ़र अस-सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ एक झूठी बात मंसूब की और उसमें लिखा कि जो जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान कल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेके नाजिल हुए हैं, उसमें 17,000 आयात थी। इस रिवायत की तौजी और तशरीह करते हुए मुल्ला बाक़िर मजलिसी अपनी किताब मिरातुल उक़ूल की जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 525 पर लिखते हैं कि इन्नल कुराना अल्लज़ी जाअ बिही जिब्रील, ये रिवायत जो है इसके नीचे लिखते हैं फल खबरु सहीहुन वला यख्फा अन्न हादल खबरा व कसीर मिनल अखबार सहीहा सरीहतुन फी नक़्सिल कुरान व तग़यीरिही, कि ये खबर बिल्कुल सही है और इस तरह की बहुत सारी ऐसी सही और सही खबरें इस बात पर दलालत करती हैं कि कुरान में नुकसान और तब्दीली हुई है, नाउज़ बिल्लाह ताला। बिलखुसूस इस पर तो एक मुस्तकिल किताब लिखी गई, हुसैन बिन मोहम्मद अत-तबरसी अल-मुतवफ़ा 1320 हिजरी, उसकी तरफ से पूरी मुकम्मल मुस्तकिल किताब लिखी गई है, जिसका किताब का उन्वान ये था फस्लुल खिताब फ़ी तहरीफ़ किताब रब्बिल अरबाब। और उस किताब के शुरू मुकदमा में खुतबे के बाद तबरसी ने यहाँ तक लिखा है कि हाज़ा किताबुन लतीफ़ुन व सिफ़रुन शदीदुन अमिलतुहु फ़ी इस्बात तहरीफ़िल कुरान व फ़दाइह अहलिल जौर वल उद्वान, कि मैंने ये बड़ी लतीफ़ और उम्दा किताब लिखी है और मैंने इसमें अमल क्या किया, मैंने साबित किया कि कुरान में नाउज़ बिल्लाह तारीफ़ हुई है, व फ़दाए अहलिल जौर वल उद्वान, और ज़ालिमों और सरकशों की बुराई इसमें बयान की है। व सम्मैतुहु फ़स्लुल खिताब फ़ी तारीफ़ किताब रब्बिल अरबाब, और मैंने इस किताब का नाम रखा है फ़स्लुल खिताब फ़ी तारीफ़ किताब रब्बिल अरबाब। ये किताब लिखी गई और ये किताब शाये हुई, और ये जो नूरी तबरसी हुसैन बिन मोहम्मद अन-नूरी अत-तबरसी, इसी तबके के लोगों के यहाँ इनको एक मुहद्दिस की और मुजतहिद की हैसियत से जाना जाता है। और अगले ताज्जुब की बात यह कि ये बंदा जो नूरी तबरसी है, आज इसका मकबरा नजफ़ अशरफ में मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हरम पाक में इसका मकबरा मौजूद है। ये बंदा जिसने कुरान पाक की तारीफ़ को साबित करने के लिए पूरी मुस्तकिल किताब तसनीफ़ की है। तो ऐसे लोगों से भी बिल्कुल बाइकाट किया जाए और ऐसे लोगों के साथ बरात का इज़हार किया जाए जो तारीफ़ कुरान के